नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। सबसे पहले देखते हैं मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई है और उसका क्या असर रहेगा आगामी दिनों के दौरान, जिससे ये ज्ञात हो जाए कि आगामी दिनों में स्थिति किस प्रकार बनी रहेगी ठंड को लेकर, या आगामी दिनों में क्या स्थिति बादलों की आवाजाही WD की स्थिति के कारण वर्षा की गतिविधियाँ होगी, या फिर जो है 20 तारीख के बाद जाकर ही बारिश की गतिविधियों का यहाँ पर दौर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक WD उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है। उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र राजस्थान पर है, जहाँ कई जगहों पर धीरे धीरे उच्च दबाव की स्थिति बढ़ रही है। वहीं एक चक्रवाती सिस्टम इस समय केरल के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं वहाँ से होते हुए बना हुआ है, और एक सर्कुलेशन की स्थिति अरब सागर के दक्षिण पूर्व में जो निम्न दबाव बना हुआ था वह जो है चक्रवाती सिस्टम में तब्दील हो गया है। और बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में, कुछ गोवा से लेकर कर्नाटक आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बनी रहेगी। हालांकि केरल और तमिलनाडु के कई भागों में भारी वर्षा की भी संभावना रहेगी अलग अलग भागों में, जबकि हिमालयी राज्यों में मौसम बादलों की आवाजाही के साथ ज़्यादातर शुष्क रहेगा। छोटे इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या कहीं हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं यहाँ पर देखें तो बांग्लादेश के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, और जेट का दायरा देखें तो राजस्थान के उत्तर मध्य के आसपास कुछ दक्षिण झुकाव के साथ हैं, और धीरे धीरे उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बढ़ेगा तो शीतलहर की स्थिति भी जो है यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। और आज भी कई जगहों पर उत्तरी राजस्थान में शीतलहर की स्थिति और पारा लगभग जो है 2-3 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे कई जगहों पर पाला जमने जैसी संभावनाएं भी आगे बनी रहेगी। वहीं अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों से लेकर पाली के क्षेत्रों तक भी देखें तो यहाँ पर मौसम जो है शुष्क बना रहेगा। तापमान लगभग 8 से लेकर 10 डिग्री के मध्य ही बना रहेगा। आज भी न्यूनतम तापमान यहाँ पर जो है 10.17 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन पाली के क्षेत्रों की स्थिति देखें तो अधिकतम तापमान 33.15 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 10.17 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता लगभग 69% के ऊपर बनी रही, न्यूनतम आर्द्रता 47% रही। वायु दबाव बढ़कर 1018 मिलीबार दर्ज किया गया। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से अधिकतम 24 घंटों के दौरान जो दर्ज हुई वह 8.16 किलोमीटर रही। यानी अधिकतम हवाएं ही पिछले 24 घंटों के दौरान 8 किलोमीटर से ऊपर दर्ज नहीं की गई, 8 किलोमीटर तक ही रही। और जबकि सामान्य समय में हवाओं की स्थिति कभी 0, कभी जो है 1-2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही, यानी मौसम की स्थिति लगभग सामान्य है। बादलों की आवाजाही का दौर जरूर रहा, कहीं कहीं हल्के बादल देखे गए। अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई भागों में हल्के बादल देखे जाने की संभावना है, और आगामी लगभग 2 सप्ताह तक राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम बिल्कुल ही शुष्क बना रहेगा। कहीं पर भी कोई खास वर्षा जैसी संभावनाएं उभरने की नहीं है। हालांकि बीच बीच में कई जगहों पर घने बादल भी देखे जाएंगे, जिससे बौछार फव्वार की स्थिति छोटे इलाकों में बन सकती है, लेकिन कोई खास स्थिति बनने की संभावना नहीं है राजस्थान के क्षेत्रों में या आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन लगभग 18-20 तारीख आते आते मौसमी बदलाव की स्थितियाँ काफ़ी बदलने लगेगी, और लगभग दो सप्ताह का समय है शुष्क। इसके बीच में कई बार धूप छांव का मौसम, कई बार जो है बादलों की लगातार आवाजाही का दौर दिन के समय में, रात के समय में भी बना रहेगा। जेट के दायरे में छाते हुए बादल लगातार यहाँ पर जो है आवागमन के रूप में बने रहेंगे। बीच बीच में बादलों का डेरा बनता रहेगा और मौसम शुष्क भी बना रहेगा, जिससे कभी जो है ठंड का एहसास बढ़ेगा, कभी जो है ठंड कम होती हुई दिखाई देगी। न्यूनतम तापमान कभी तेज़ी से घटने लगेगा बादल जैसे ही हटेंगे, और जैसे ही बादलों का आवागमन बढ़ेगा तो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी होगी। तो यानी जो सर्दी का एहसास है वह रुक रुक कर बना रहेगा। हालांकि आगामी 4-5 दिनों के दौरान जो है बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग के कई इलाकों में जोरदार ठंड की संभावना है, शीतलहर की संभावना है। वहीं कोटा, उदयपुर से लेकर अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाके हैं और जोधपुर संभाग के इलाके हैं जहां सामान्य स्थिति बनी रहेगी, और लगभग न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के मध्य बने रहने की संभावना है। कई इलाकों में 8 से लेकर 10 डिग्री तक भी न्यूनतम तापमान बना रहेगा। अधिकतम तापमान देखें तो लगभग जो है 29 से लेकर 32 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना रहेगी आगामी 4-5 दिनों के दौरान, और संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी दिनों में 20 तारीख के आसपास जाकर WD की संभावनाएं बढ़ेगी, और 20 दिसंबर के आसपास से लेकर जो है अच्छे खासे WD आने की भी उम्मीद बन रही है, जिससे मावट की संभावना रहेगी। राजस्थान सहित आसपास के उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों में, मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी, लेकिन तब तक 2 सप्ताह शुष्क मौसम रहेगा। किसान भाइयों के लिए भी सलाह रहेगी जो फसलें जो हैं इस समय उग गई हैं, उनके अगर बड़े त्योहार के लिए आप
जैसे जीरा है या इसबगोल है, स्प्रे लायक हुई है तो आप NPK 19-19 प्लस उसके साथ में आप गोदरेज का विपुल ट्राइकोंटानॉल टेक्निकल यूज़ करते हुए स्प्रे का कार्य कर सकते हैं। साथ में अगर हल्का कहीं कीटनाशक का भी प्रयोग करना है तो हल्की मात्रा में आप इमिडाक्लोरपिड और थाइमेथॉक्सम की मात्रा डालकर स्प्रे का कार्य शुरुआती समय से ही कर सकते हैं, जिससे आगामी दिनों में मोइले कीट का प्रकोप नहीं होगा। तो NPK 19-19 100 से लेकर 125 ग्राम तक डाल सकते हैं। हालांकि पहला स्प्रे है तो आपको 100 ग्राम के नीचे ही लेना है, लगभग 80-90 ग्राम पहली डोज में, जो 16 लीटर का पंप होता है उसमें। और उसके साथ में ट्राइकोंटानॉल गोदरेज का विपुल नाम से जो आता है उसको आपको लेना है लगभग 40 से लेकर 50 ml तक। और उसके साथ में इमिडा 10 ml और थाइमेथॉक्सम 10 ग्राम लेकर आप स्प्रे का कार्य जीरे की फसल पर या मेथी की फसल है उस पर या फिर इसबगोल की फसल है उस पर कर सकते हैं, जिससे बढ़तवार भी अच्छी होगी और जो हरापन है पौधे का वो बढ़ता जाएगा। और ऊपर हल्का अगर कोई कीट प्रकोप होने की संभावना रहेगी तो संभावना ये जो है लगभग आने वाले 10 से 15 दिनों तक के लिए खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार आगे भी आपको लगातार कुछ जानकारी देते रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान और आने वाले 2 सप्ताह के दौरान देखें तो मौसम राजस्थान के संपूर्ण जिलों में यानी कोटा उदयपुर संभाग में भी शुष्क बना रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही बीच बीच में होने से धूप छांव का मौसम जरूर आगामी दिनों में भी इन क्षेत्रों में बने रहने की संभावना है, लेकिन वर्षा को लेकर कोई खास संभावनाएं नहीं है। तो किसान भाई किसानी कार्य कर सकते हैं। वहीं जोधपुर संभाग के इलाका में अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजित के क्षेत्रों में जो किसान भाई मेहंदी की फसल का कटाई का कार्य करना चाहते हैं वह कार्य कर सकते हैं आगामी 5-7 दिनों के दौरान, 10 दिनों के दौरान भी, क्योंकि कोई खास वर्षा का मौसम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कटाई का कार्य यहाँ पर निपटा सकते हैं। हालांकि धूप छांव का मौसम रहेगा, जिससे फसल सूखने में जो है समय 1 से अधिक दिन लग सकते हैं। जहाँ एक दिन में जो कार्य होता है सूखने का वह 2 दिन 4 दिन इस प्रकार अलग अलग हो सकता है। तो आप ये कार्य कर सकते हैं। बाकी मौसम यहाँ पर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर शुष्क बना रहेगा पाली तक। इधर उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलने की संभावना है। कई जगहों पर पाला जमने जैसी भी संभावना यहाँ पर आगामी 4-5 दिनों के दौरान देखी जाएगी। लेकिन ठंड का विशेष असर जो है उत्तरी राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्व के आसपास के इलाके रहेंगे, जिसमें चूरू के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए सटे इलाके, भरतपुर, जयपुर संभाग के इलाके हैं। जहाँ बाकी यहाँ पर अजमेर, नागौर, कुचामन, डिडवाना, डेंगाना बेल्ट से लेकर देखें तो यहाँ पर अजमेर के इलाके, केकड़ी, पाली, ब्यावर के इलाके हैं। यहाँ न्यूनतम तापमान लगभग 4 डिग्री के आसपास से लेकर 7 डिग्री के मध्य अलग अलग बने रहने की संभावना है। इधर अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन तक के क्षेत्रों की ओर देखें तो आज का न्यूनतम तापमान 10 था। कल भी यहाँ पर 8 से लेकर 10 डिग्री के मध्य न्यूनतम तापमान बना रहेगा। और मौसम जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर यहाँ पर चूरू के इलाके हैं, बीकानेर तक जो है अनूपगढ़ तक शुष्क बना रहेगा। आगामी दिनों में भी कोई खास संभावना नहीं है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।